हेलो हाय, अब टाइम ट्रेवल्स के बारे में क्या सोचते हो? इस कंसेप्ट के साथ चिपके हुए बहुत ही कंस्पायरेसी थ्योरीज आपने सुने होंगे, लेकिन 1954 में टोक्यो में एक इंसिडेंट हुआ था। एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा और उसके पास टोरीड नाम का देश का एक जैन वैध पासपोर्ट था। उस आदमी के पास डायन प्रोडक्ट्स, होटल डिटेल्स और जिस कंपनी में वह काम करता था उसके बैलेट्स थे, लेकिन उस बैंक और कंपनी के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अजीब बात यह है कि दूसरे दिन वह आदमी अचानक से अपने रूम से गायब हो गया। इसके साथ आपने मर्डर ट्रायल वाली स्टोरीज भी सुनी होंगी, जहां समुंदर का एक स्पेसिफिक रीजन टाइम ट्रैवल पोर्टल की तरह काम करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप लाइफ की स्पीड से चक्कर लगाते हैं तो आप पॉसिबली फ्यूचर या पास में लैंड कर सकते हैं। इंटरनेट में कई स्टोरीज हैं जो यह मानने में मदद करती हैं कि टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? सभी वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल को मानते नहीं हैं। कुछ का कहना है कि ऐसा अटेम्प्ट जानलेवा हो सकता है। टाइम को समझना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग टाइम को स्थिर मानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम रिलेटिव है और यह ऑब्जर्वर के हिसाब से बदल सकता है, जो स्पीड और स्पेस पर निर्भर करता है। स्पेस को हम 3 डायमेंशनल एरिया के रूप में समझते हैं, जैसे कि एक ट्रैवलर को कोऑर्डिनेट्स के रूप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलती है। टाइम भी एक नया कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है जो डायरेक्शन को दर्शाता है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार टाइम स्लॉट होना या स्पीड इस पर निर्भर करता है कि आप किसी दूसरी चीज के रिलेटिव में कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्पेसशिप से लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आपकी उम्र घर पर बैठे व्यक्ति के मुकाबले धीमी बढ़ेगी। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी टाइम को मोड़ सकती है। जब कोई वस्तु स्पेस टाइम के फैब्रिक पर बैठती है तो यह टाइम को मोड़ती है। यह ग्रेविटी कहलाती है और इसे जीपीएस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से प्रूव किया गया है। जीपीएस सैटेलाइट्स में टाइम पीसेस इंस्टॉल्ड होते हैं जो यह दिखाते हैं कि सैटेलाइट का टाइम नॉर्मल टाइम से 38 माइक्रोसेकंड्स स्लो है। यह डिल्यूशन दर्शाता है कि आप और रियल टाइम ट्रैवलर्स अलग अलग होते हैं। टाइम ट्रैवल की एक संभावित विधि ये हो सकती है कि हमें लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करना पड़े। हालांकि वर्तमान में यह असंभव लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और संभावित विधि ब्लैक होल्स हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि ब्लैक होल के इंटीरियर्स में टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। यदि कोई ब्लैक होल के इंटीरियर्स में प्रवेश करता है तो वह बाहरी समय की तुलना में कम समय अनुभव करेगा। ब्लैक होल से बाहर लौटने पर पृथ्वी पर अधिक समय बीत चुका होगा। हालांकि ब्लैक होल के इंटीरियर्स में यात्रा करना और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसीलिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो टाइम ट्रैवल के दौरान सहन कर सके, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा मटेरियल थ्योरेटिकली संभव हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। टाइम ट्रैवल पर एक और विचार यह है कि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के विकास से हमें बेहतर समझ मिल सकती है। हमें यह समझना होगा कि लाइटर की स्पीड से ट्रैवल कैसे किया जा सकता है, और अगर यह संभव है तो सब कुछ संभव हो सकता है। तब तक के लिए हम मूवीज और थ्योरीज के माध्यम से टाइम ट्रैवल के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपके टाइम ट्रैवल से जुड़े कोई डाउट्स हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।